करते हैं। तो अर्जुन को जो शंका थी कि इन इन रे योद्धाओं से मेरे को हो सकता है पराजय के विषय में शंका थी, जय पराजय के विषय में। तो भगवान ने और अपने रूप दर्शन के माध्यम से वर्णन कर दिया कि द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ और कर्ण है, ये चार जो महान योद्धा थे, जिनको कोई कोई वरदान के द्वारा और कोई दिव्यास्त्र से संपन्न था। तो इन चार योद्धाओं को भगवान ने स्पष्ट नाम सुना दिया, ये मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं। एंड भीष्म महा दिव्यास्त्र से संपन्न, द्रोणाचार्य भी दिव्यास्त्रों से संपन्न, और भीष्म पितामह का एक मृत्यु वरदान था, और द्रोणाचार्य आचार्य थे, और कर्ण के पास अमुक शक्ति थी, और जयद्रथ के पास में अरे उसके पिता ने वरदान दे दिया था कि जो तुमको मारेगा उस वो भी मर जाएगा। इसलिए ये चार के विषय में भी शंका बनी रहती थी। तो भगवान ने उनके चारों के नाम गिना दिए। इसके पश्चात फिर तो प्रसन्न हो गए, मतलब चार नाम बना दिए तो और पक्का हो गया कि अब मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन किया था। अब पुनः और आगे वर्णन करते हैं। तो पुनः क्या कहते हैं यहाँ पर। तो ये कहते हैं कि 35वें श्लोक का वर्णन करते हैं। अर्जुन ने अर्जुन अर्जुन ने इस प्रकार के रूप को देख करके और कहता स्तुति करता है कि स्थानेति किम तद अर्जुनो भगवंतं प्रति सगद्गदं वचनं उक्तवान, के भगवान के प्रति अर्जुन ने के जो गदगद होकर के वाणी कही थी, परिणाम भयभीत होकर के विराट रूप के इस प्रकार के दर्शन देख करके, विकराल विकराल रूप को देख करके और प्रेम से युक्त होकर के उसने प्रणाम किया और वाणी कही, गदगद से युक्त होकर के प्रणाम करके भयभीत होकर के पुनः अर्जुन ने कहा। तो अर्जुन ने क्या क्या उसको लेकर कहते हैं 36वें श्लोक के माध्यम से। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहर्षत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने कहा स्थान ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, हे ऋषिकेश। ऋषि की यानी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के ऊपर शासन करने वाले। तो हे ऋषि के अथवा अरे ऋषि के यानी इंद्रिया भी होते। ऋषि के कोई राक्षस भी था, उसको भगवान ने मारा था, भगवान ने इसके ऊपर शासन किया था। जैसे वृंदावन में आते ना, किसी राक्षस को मारा था, तो उसके ऊपर शासन करने वाले। तो हे भगवान, तब प्रकृतिया, आपकी प्रकृति के द्वारा, आपकी महात्म के द्वारा, आपके महात्म के द्वारा, आपके महात्म के श्रवण करने से कहते हैं जगत प्रहृष्यति, जगत कैसे करता है, प्रसन्न रहता है, अनुरजते पीड़ा करता है। तो इस विषय में आप इस स्थान में ठीक ही हैं। स्थान युक्तम, जो स्थान शब्द है ना, स्थान, इस स्थान में यानी आपके शरीर के भीतर रहने पर, आपके कथा के श्रवण करने पर,
आपके माध्यम का कथन करने पर, आपके माध्यम का श्रवण करने से जगत प्रसन्न होता है और क्रीड़ा करता है। अनुरज्यते हर्ष्यति और अनुरज्यते, हर्ष विषाद को प्राप्त हो, हर्ष को प्राप्त होता है, हर्ष को प्राप्त होता है, हर्षम उपैति, और क्रीड़ा भी करता है। क्या करता है? अनुराग को प्राप्त करते हैं, क्रिया करता है, आस प्रेम बना रहता है। इस विषय में आपका रहना ठीक है। स्थाने, इस स्थान में, किस स्थान में? कि जब शरीर के भीतर आप रहते हैं तो इस विषय में आपका रहना ठीक है। आपके रहने पर ही जगत कैसे प्रसन्न होता है, और आपके न रहने पर जगत प्रसन्न नहीं होता। इसलिए आपके बने रहने पर ये कैसे ठीक ही है। आपके स्थित रहने पर, स्थान युक्तम, स्थान में स्थित होने पर, ये स्थान शब्द है ना, सभी के साथ जुड़ जाएगा। सभी के आपके कीर्तन के श्रवण करने से जगत प्रसन्न रहता है, और आपके इस स्वभाव वाले होने से कैसे सारे भक्तगण प्रसन्न हो जाते हैं। और आपके माध्यम से, आपके रहने पर राक्षस कैसे आपके कारण राक्षस मारे जाते हैं। और आपकी महिमा को श्रवण करने से सिद्ध समुदाय स्तुति करते रहते हैं। इस विषय में ठीक ही है। अब कहते हैं कि रक्षांसी भीतानि, कि राक्षस गण हैं कैसे भयभीत होते हैं। इस विषय में भी आप ठीक ही हैं, युक्तम, कि आपका ये स्वभाव वाला है। दिशो द्रवंती, तो आपसे भयभीत होकर के जो अरे राक्षस गण है दसों दिशाओं में भाग जाते हैं, दसों दिशाओं में भाग जाते हैं। इस विषय में भी आप ठीक हैं। कहते हैं सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संगा, और जो सिद्ध समुदाय है आपके महात्म्य को देख करके सुन करके सारे सिद्ध समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। इस विषय में भी कैसे हैं? ठीक ही हैं, युक्तम है, ठीक है। इस स्थान पर भी, इस विषय में भी कैसे ठीक है। तो स्थान जो शब्द है भगवान का विशेषण भी है। भगवान का विषय विशेषण कहते हैं, विषय विशेषण स्थानम, विषय को विषय, विषय कौन हो गया? परमात्मा। स्थान ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, ऋषिकेश विषय हो गया, उसका विशेषण स्थान हो गया। ऋषि कौन है? ऋषिकेश कौन हो गया? विषय हो गया। उसका विशेषण कौन हो गया? स्थान। अर्थात भगवान इसके विषय में ठीक है। आपके रहने पर जगत प्रसन्न होता है, इस विषय में भी ठीक युक्त ही है। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान कहते हैं कि स्थान है युक्तम, स्थान में, इस स्थान पर रहने पर युक्त है। इस स्थान पर रहने पर कैसे युक्तम, स्थान में यानी आपके अवस्थित रहने पर, आपके अवस्थित रहने पर युक्त है। तो किम युक्तम, किस विषय में आपके रहने पर युक्त होता है, ठीक रहता है। क्या होता है? ठीक चलती है गाड़ी। किस स्थान पर रहने पर गाड़ी ठीक है चलती है, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि तब प्रकृत्या इन त्वन महात्म्य कीर्तनेन श्रुतेन हे ऋषिकेश जगत, यत जगत प्रहस्यति हर्षम उपैति तत्स्थान युक्तम इत्यर्थः। कि आप के प्रकृति के द्वारा, प्रकीर्तन के द्वारा, यानी आपकी जो महिमा है, कीर्ति है, उस कीर्तन के करने से, उसकी महिमा का गान करने से और कीर्तन का श्रवण करने से, आपके महात्म का गान करने से, आपके महात्म का श्रवण करने से, त्वन महात्म कीर्तन है ना, आपकी महिमा का कीर्तन करने से, आपकी महिमा का श्रवण करने से, श्रुत यानी श्रवण करने से, हे ऋषिकेश, ये तो जगत प्रहस्यति, जो जगत है हर्ष को प्राप्त होता है, यानी हर्षम उपैति, हर्ष यानी प्रसन्नता, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तत्स्थानी युक्तम, इस विषय में आप ठीक ही हैं कि आपके दर्शन करने से, आपकी महिमा का श्रवण करने से, आपके महात्म का कथन करने से भक्तगण जगत है प्रसन्न आनंदित हो जाता है। इस विषय में ठीक ही हैं, है नहीं? आप ठीक ही हैं, आप जीवों का कल्याण करते रहते हैं।
इस एक एक वर्णन कर दिया, कहते अथवा इस स्थान में ठीक है कि आप के कथन के श्रवण करने से जगत प्रसन्न होता है, इस विषय में ठीक है। अथवा भगवान का ही विशेषण बनाते हैं, विषय का विषय जो भगवान है उसका ही विशेषण बनाते हैं। अथवा कहते हैं विषय विशेषण स्थानम इति, जो स्थान शब्द है विषय का विशेषण, विशेषण विशेष से, जैसे एक विशेष होता है और दूसरा विशेषण होता है। जैसे ब्रह्म, ब्रह्म विशेष हो गया, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो जो ब्रह्म शब्द तो विशेष हो गया, अब उसके विशेषण कौन है? सत्य है ना, सत्य ज्ञानम अनंतम, ये उसके विशेषण हो गए। इतर से व्यावर्तन करना, विशेषण कैसे होते हैं? अरे जो विषय वस्तु को दूसरे से अलग कर देते हैं और पृथक रूप से बोध करा देते हैं। हाँ, अमुक वस्तु ऐसी ही है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी विषय का विशेषण है। तो विषय कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। तो इसलिए इस विषय विषय का विशेषण, तो विषय विशेषण, तो विषय के विशेषण स्थान शब्द है ना, विषय का विशेषण। तो विषय परमात्मा, इसी के इस परमात्मा ईश्वर है कि आप इस स्वभाव वाले इसकी स्थिति है। युक्तो, युक्तो हर्षादि विषय भगवान, तो ठीक है, यानी हर्षादि का विषय कौन है? भगवान है। भगवान के दर्शन हो जाने से जीव प्रसन्न हो जाता है। भगवान के साक्षात्कार कर लेने से कैसे है जीव, कैसे होता है? प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, हर्षादि विषय को प्राप्त हो जाता है। हर्षादि के विषय वाले कौन है? भगवान है। तो आपके दर्शन करने से, श्रवण करने से, मन करने से जीव का कल्याण होता है। इस विषय में, इस स्थान पर आप ठीक ही हैं, उत्तम। तो भगवान हर्षादि के विषय है ऐसा कहा गया, उसको लेकर के वर्णन करते हैं कि यतः ईश्वर सर्वात्मा सर्वभूत हृदय सुहृत चैती, यह जो परमात्मा है, ईश्वर है, सर्वात्मा है, सभी प्राणियों के भीतर गया हुआ है, निवास करता है, सर्वात्मा कहलाता है। और सर्वभूत सुहृत, सारे प्राणियों को सुहृत है। हर प्राणी अपने ईश्वर को चाहता है, जो भी प्राणी है अपने ईश्वर भाव को प्राप्त करता है, जानता है, चाहता है, ईश्वर भाव को देखना चाहता है, यानी ईश्वर के दर्शन करना चाहता है। और सारे प्राणियों का स्रोत है ये परमात्मा, सभी प्राणियों को का कल्याण करता है और हर प्राणी इस परमात्मा को चाहते हैं, है ना। सुरत है, सुरत मतलब उपकार करने वाले। ईश्वर सभी प्राणियों को उपकार करता रहता है। ईश्वर सभी प्राणियों का सभी प्राणियों का उपकार करता रहता है। इसलिए अरे कैसे हो गए, सब सारे भूत प्राणियों के सुहृत है ये परमात्मा ईश्वर है। हर प्राणी ईश्वर को चाहते हैं। तथा उसी प्रकार से, और इस प्रकार से आपकी कीर्तन के श्रवण करने से हर्ष और अनुराग को प्राप्त हो जाता है, प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसको लेकर कहते हैं। तथा अनुरज्यते यानी अनुरागम च उपैति, तच्चा विषय इति व्याख्यम, कहते हैं। तथा उसी प्रकार से अनुरागो अनुरज्यते यानी अनुरागम च उपैति, अनुराग को प्राप्त हो जाता है। यानी कैसे प्राप्त हो जाता है? जब आपकी कथा का श्रवण करने से, कथन करने से, आपके महात्म का श्रवण करने से व्यक्ति को आपके प्रति प्रेम आसक्ति हो जाती है, राग हो जाता है। तच्च इस विषय में भी, तच्च विषय इति व्याख्या, इस विषय में भी स्थान शब्द को व्याख्यान कर लेना चाहिए। स्थान शब्द को इस विषय में, यानी आपकी कथा श्रवण करने से, मनन करने से, निध्यासन करने से जीव का कैसे हो जाता? कल्याण हो जाता है। इस विषय में भी व्याख्यम, स्थान शब्द का व्याख्यान कर लेना चाहिए। तच्चैति अनुराग, अनुराग गमनम, उसी उसी प्रकार से अनुराग में प्राप्ति हेतु बनता है। यानी भगवान कैसे, भगवान का दर्शन मनन कैसे अनुराग में हेतु बनता है।
किंचा और भी कहते, किंचा और भी कहते हैं कि रक्षसु जगत एक देश भूतेषु प्रतिपक्षिषु कुतो जगतो भगवती हसन अनुराग अनुरागों के राक्षसों में, राक्षसों में कहते हैं, राक्षसों में जगत एक देश भूत प्रतिपक्षी, जो राक्षस हैं और जगत के एक देश भूत प्रतिपक्षों में कुतो जगतो भगवती हसन रागम, चलो भक्तगण तो आपके प्रति अनुराग करते हैं, किंतु कुछ जो राक्षस गण हैं वह तो प्रतिपक्ष भूत है, तो संपूर्ण जगत कैसे हर्ष को प्राप्त होता है, कैसे हर्ष अनुराग की प्राप्ति होगी। संपूर्ण जगत हर्ष और अनुराग को प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन कर दिया था। जगत प्रहसति अनुरज्यते चा, संपूर्ण जगत आपको देख करके प्रसन्न हो जाता है, तो राक्षस गण थोड़ी प्रसन्न होते हैं आपको देख करके। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते किंचा रक्षांसी भीतानि भये आविष्टानि दिशो द्रवंती गच्छन्ति तच्च स्थाने विषये, कहते हैं जो राक्षस गण हैं भयभीत होकर के, भय से आविष्ट होकर के दसों दिशा में भाग जाते हैं, उस स्थान में उस विषय में ठीक ही है। यानी आपके प्रभाव को जान करके जो राक्षस गण आदि हैं क्या करते हैं, वो अपने अपने स्वभाव को त्याग देते हैं और फिर भगवान में प्रेम भी करने लगते हैं, या तो भाग जाते हैं राक्षस गण, तो मारे जाते हैं, तो अपनी वृत्ति को, क्रूर जो वृत्ति है उसको त्याग कर देते हैं। इस प्रकार से इस विषय में भी ठीक है। कहते हैं सर्वे नमस् नमस्यन्ति नमस्कुर्वन्ति च सिद्ध संघा सिद्धानाम समुदायो कपिलादीनां तच्च विस्थाने, और भी इस हेतु से भी जगत का भगवान में हर्षादि युक्त है, हर्षादि के विषय है। तो कहते हैं सारे जो सिद्ध समुदाय हैं नमस्कार करते हैं, सिद्धों का जो समुदाय है, कपिल आदि जो ऋषि हैं आपको नमस्कार करते हैं, इस विषय में भी, इस स्थान पर भी आप युक्त हैं, ठीक ही हैं, है ना। इस विषय में भी कैसे हैं, आप ठीक ही हैं, इस प्रकार से कहा। अब भगवतो हर्षादि विषय तुम हेतु दर्शयति, भगवान हर्षादि के विषय हैं, इसमें और हेतु को दिखलाते हैं, किस हेतु से भगवान हर्षादि प्रसन्नता के विषय बनते हैं। तो और भी कहते हैं कि इस हेतु से परमात्मा प्रसन्नता का विषय बनता है। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास, त्वमक्षरं सत्तत्परं यत्, तो यहाँ पर कहते हैं कस्मात, कस्मात किस कारण से। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। तो कह तो यहाँ पर कहते हैं कस्मात च ते, कस्मात किस कारण से, ते परमात्मा को, तुभ्यम तुम्हारे लिए, न मेरन महात्मन ए महात्मन, किस कारण से आपको प्रणाम नहीं करेंगे, यानी भक्तगण आपको किस हेतु से प्रणाम ना करें, नहीं करेंगे, आप निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से आपकी महिमा का गान करेंगे। किस हेतु से, ते तुभ्यम तुम्हारे लिए, ना नमिरन प्रणाम नहीं करेंगे, कौन, अन्य जो भक्तगण हैं आपको प्रणाम क्यों नहीं करेंगे, हे महात्मन, क्यों इसलिए प्रणाम करेंगे क्योंकि आप गरीषी हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों
अपि आदि कर्त्रे ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ के भी आप कर्ता कहलाते हैं, जगत के कर्ता हैं। हिरण्यगर्भ को ही उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मणो यानी हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ के भी आप कैसे उत्पत्ति के हेतु बनते हैं, इसलिए आप सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे आपके लिए कौन नमस्कार नहीं करेगा, अतः हर प्राणी नमस्कार करेगा। हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा जी जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं, उनको भी आप उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से ऐसे गुरुतर के लिए श्रेष्ठ के लिए कौन परिणाम नहीं करेगा। तो जो परिणाम करेगा तो इसलिए हर्षादि के विषय है ही। तो परिणाम ही जो परिणाम है, वो परिणाम कैसे प्रसन्नता का विषय कहलाती है। आपने एक शिवानंद लहरी है ना, तो शिवानंद लहरी में एक प्रश्न आता है कि कस्मात पूज्यो भी पूज्यतर, पूज्यो भी पूज्य, कस्मात ना पूज्य, क्यों पूज्य नहीं होगा, यानी भगवान विष्णु पूज्य क्यों नहीं होंगे। भगवान विष्णु इसलिए पूज्य हुए हैं कि भगवान विष्णु ने शिव जी की इतनी प्रकार सेवा करी। वहां पर हेतु गिना है। हेतु भगवान भास्कर ने कहते ब्रह्मा जी शिव जी पूजनीय हो जाएंगे जगत में शिव जी के द्वारा। विष्णु भगवान क्यों हो गए कि कहते भगवान ब्रह्मा जी कम पूजनीय हुए, लेकिन विष्णु भगवान पूजनीय ज्यादा हुए शिव जी के यानी सेवा करने से। तो शिव जी की सेवा कहाँ कहाँ पर की, कहते हैं शिव जी की सेवा, अरे एक बार तो बराह रूप धारण किया शिव जी की सेवा करने के लिए, शिवलिंग के दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण किया था। और एक बार जो क्या नाम है उसका, अरे जो त्रिपुरासुरों को मारने के लिए भगवान विष्णु क्या बने, बैल, बैल बने थे। क्या बने थे, बैल। और कहते हैं एक आंख चढ़ा दी, फिर आधे अंग में आधा अंग दान, आधा अंग में रे उनकी पत्नी भी बने थे। एक एक कल्प में भगवान विष्णु क्या बने थे, पत्नी बने थे। एक कल्प में भगवान विष्णु ने आंख चढ़ाई दी। एक कल्प में बैल बने थे भगवान विष्णु। एक कल्प में अरे छोड़ी बने थे, मतलब अरे जो बराह बने थे। और एक कल्प में और बने थे। तो छः चीज वहाँ पर, छः छः है अथवा आठ है ऐसी अवतार कहे जो भगवान, ऐसे अवतार को धारण किया भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी की सेवा के लिए। तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे दिए कि तुम संपूर्ण जगत मेरे जैसी पूजनी होगे, मेरे जैसे ही पूजनी हो गए। ब्रह्मा जी इतने नहीं हुए, लेकिन विष्णु भगवान इतने पूजनी हो गए, मेरे जैसी पूजनी हो जाओगे। ऐसा शिवानंद लहरी में आया, पुराणों में भी आया है, लेकिन शिवानंद लहरी में आया है। घोणित क्षोणित घोणितम मृगता मृदंग बहिता, ऐसा वाक्य आता है। घोणितम मृदंग बहिता पूज्या भी पूज्य तरह, शिवानंद लहरी में आता है। वहाँ पर आप कभी देखना, शिवानंद लहरी बहुत अच्छी पुस्तक है ना। तो उसमें आता है। अब आगे कहते हैं इसलिए तो क्यों आपको प्रणाम नहीं करेंगे, आता आप। तो इसमें ये वो ही आया है, गौणितम मृदंग बहिता। जब भगवान शिव जी वो करते हैं ना। हाँ, सौंदर्य लहरी अलग है, सौंदर्य लहरी अलग है, शिवानंद लहरी अलग है। हाँ, एक जो भगवान शिव भग, शि- शिवानंद लहरी में भी और सौंदर्य लहरी में भी दोनों में सौ श्लोक ही है। हाँ हाँ, शिव जी के ऊपर है, शिव महिमन जी ऐसी है। तो उसमें मृदंग बहिता भी आता है, मृदंग बहिता।
मृदंग को बहन करने, मृदंग बजाते हैं भगवान विष्णु, मृदंग बजाने में कुशल हैं। और बाण बने थे, हाँ, बाण बाण भी बने थे भगवान विष्णु जब त्रिपुरासुरों को मारा था ना, तो भगवान विष्णु बाण बने, बाण बने। उसी काल में बैल भी बने थे, मृदंग वही था, सकिता, घोणितम, इतने बने थे। तो 8 रूप धारण किए थे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ने शिव जी को अरे कीड़ा करने की सहायता देने के लिए। तो कहते हैं इसलिए आपको प्रणाम, यहाँ पर कहते हैं क्यों आप पूजनीय नहीं होगे, प्रणाम आपको कौन नहीं करेगा, निश्चित रूप से करेंगे। हे अनंत है, यहाँ ना अंत थी, अनंत है, कि आप श्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता कहलाते हैं, आदि कर्ता कहलाते हैं, कारण सब जगत उत्पन्न करने वाले कारण है। आप कैसे हिरण्यगर्भ में हिरण्यगर्भ के कर्ता कहलाते हैं। हे अनंत, हे देवेश है, देवताओं के ऊपर शासन करने वाले, हे जगत के निवास है, जगत निवास है। और तुम ही कैसे अक्षर हो, तुम ही परमात्मा कैसे अक्षर हो। वो सद असत है, जो सत दिख रहा है, असत है जो नहीं दिख रहा है। जो है उसको सत बोलते हैं, जो नहीं है उसको असत बोलते हैं। अथवा देखना जो सत है, नहीं देख रहा असत है। उससे भी कहते हैं, ये तो उपाधि को लेकर के, वास्तव में आप सत और असत से पर हैं। तत्व है जो परम, यत यत जो परमात्मा पर है, सत और असत से भी आप कैसे पर हैं। उपाधि को लेकर सत असत होता है, उपाधि से रहता आप परमात्मा ही हैं। उस प्रकार से उपाधि से रहता आप कैसे परमात्मा है, निर्गुण निराकार परमात्मा है आप ही, इसलिए आप अक्षर हैं। जो अक्षर हैं इस हेतु से आप कैसे हैं, प्रणाम करने के योग्य हैं आप ही। और कौन प्रणाम करने के योग्य होगा। अब ऐसा वर्णन किया, अब आगे इसको और कहते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि कस्माच्च हेतु से ते तोभ्यम न नमेरन न नमस्कुर्यो हे महात्मने गरीयसे गुरुतराय यतो ब्रह्मणो हिरण्य गर्भस्य अपि आदि कर्ता कारणम अतस्तस्मात् आदि करते कथम एते न नमस्कुर्यु अतः हर्षादीनां नमस्कारस्य च स्थानं त्वम् अरो विषयत्यर्थः। अकस्मात किस कारण से, किस हेतु से, ये तो व्यम तुम्हारे लिए ये सिद्धगण भी नमस्कार नहीं करेंगे, न नमस्कृयो। हे महात्मन, किस हेतु से आपको जो सिद्ध समुदाय है वे आपको प्रणाम नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से करेगा। ऐसे गुरुतर के लिए इस क्यों, आप एक गुरुतर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। और ब्रह्मा है ना, हिरण्य गर्भ के भी आदि कर्ता कहलाते हैं, आदि करता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा के लिए कौन प्रणाम नहीं करेगा। जो आदि करते हैं कारणम है, संपूर्ण जगत के कर्ता कहलाते हैं। अतः इसी हेतु से तस्मात, इस कारण ऐसा कस्मात किस कारण, तस्मात उसी हेतु से आदि कर्ता के लिए ऐसा कौन होगा, ये तो न नमस्कुरी हो, इन सिद्धगण आपको नमस्कार नहीं करेंगे। हाँ तो निश्चित रूप से करेंगे, जैसे शिव महिमा में ये कहा था ना, ऐसे सगुण निर्गुण की तो स्तुति हो नहीं सकती, सगुण की भी अरे स्तुति नहीं बन सकती, तो स्तुति के परमात्मा विषय नहीं होंगे। किंतु कहते हैं परमात्मा निर्गुण आकार तो स्तुति के विषय बनते ही नहीं है। और सगुण की कहते कतिविध गुणा कस्य विषय, किसकी स्तुति के विषय बनेंगे, कितने गुण इतने ही हैं, ऐसा नहीं कह सकते। किंतु कहते हैं कस्य न बचा, कस्य बचा न मना, कस्य न मन बचा, किसका मन वाणी परमात्मा में नहीं जाएगा। जब सगुण साकार रूप धारण कर लेंगे तो सगुण साकार रूप में तो हर प्राणी का मन जाएगा। उसी प्रकार से आदिकर्ता के लिए कौन प्रणाम नहीं करेगा। निश्चित रूप से सिद्ध समुदाय है, प्रणाम करेंगे, नमस्कार। अतः इसी दूर से हर्षादि, हर्षादियों का है, हर्षादि और नमस्कार का स्थान, हर्षादि और नमस्कार के योग्य स्थान आप ही हैं। तुम अरो इन विषय, हर्षा प्रसन्नता के विषय कौन है, आप ही हैं। नमस्कार के विषय कौन है, आप ही हैं। आप ही नमस्कार का, नमस्कार के योग्य हैं। यानी हर प्राणी आपको नमस्कार करेगा, नमः क्रिया करेगा। और आपको देख करके व्यक्ति प्रसन्न होता है, इसलिए उसके विषय आप ही हैं। यानी आपको देख कर, जैसे हम अपनी माता को देख करके, पिता को देख करके, पत्नी पुत्र आदि भाई को देख करके, बहन इनको अपने इष्ट मित्रों को देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्नता के विषय वो बन गए ना हमारे सामने वाले, है ना। हमको देख, हम अपने भाई बंधु आदि को देख करके, इष्ट मित्रों को देख करके हमारे मन में प्रसन्नता हो जाती है। तो प्रसन्नता के विषय कौन हो गए, वो निमित्त के कौन हो गए, सामने वाले हो गए।
उसी प्रकार से परमात्मा को देख करके व्यक्ति प्रसन्न हो जाते हैं, इसी परमात्मा प्रसन्नता के विषय कहलाते हैं। और परमात्मा तो स्वरूप ही है। तो अब आगे कहते हैं, इसलिए नमस्कार क्रिया के विषय भी आप ही हैं और हर्षादि के विषय के भी, हर्षादियों की प्रसन्नता के विषय भी आप ही हैं। इसी तुम अरहो इन विषय योग्य हो, तुम ही प्रणाम करने के योग्य हैं, तुम ही इस विषय के योग्य हैं। अब कहते हैं, हे अनंत, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, ये संबोधन तीनों जगत में निवास करने वाले, तुम अक्षरम तत्परम, तुम अक्षर हो तो तत्पर हो। तत्पर में परमात्मा हो आप है, तद पर। यद वेदांते सुश्रूयन्ते, जो वेदांतों में जो उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, वेदांतों में जिसका श्रवण किया जाता है, देव वेदांतों में, वेदांतों में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है उपनिषदों में, कि परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा परमात्मा है ना। वेदों में ये वर्णन किया गया है इस प्रकार से। तो ये तुम ही कैसे हो, परमात्मा हो, अक्षर हो, वेदांत वाक्यों में उपनिषदों में सुना गया था। किम, वह क्या सुना गया है कि तत् सद असद, यानी सद असद, यदि कहते यद सद असद, यद विद्यमान विद्यमानम, वो उसको सद बोलते हैं। और असच्चा यत्र नास्ति इति बुद्धि से, ते उपादान भूते सद असति, यस्य अक्षरस्य यद्वारेण सद असद इति उपसर्यते। किम, वह जो वेदांत वाक्यों में सुना जाता है, तो यत तत् सद, यानी और असद है, तो यद विद्यमानम, तो सद असद क्या है, जो विद्यमान होता है उसको सद बोलते हैं। और यत्र, जहाँ पर ना स्थिति, यत्र जहाँ पर है ही नहीं उसको असद बोलते हैं। ये तो जहाँ पर जो वस्तु है उसको सदबुद्धि हो जाएगी, जहाँ पर जो वो नहीं है उसको असद बुद्धि हो जाएगी। तो ये दोनों उपादान भूत है, कारण भूत है। इसको लेकर के वस्तु को लेने पर और वस्तु को न रहने पर ये सद असद प्रकार की जो दो बुद्धि बनती है, एन दिखने वाले को सत, न दिखने वाले को असत है। तो इस अक्षर से, जिस अक्षर के माध्यम से ही सत असत बुद्धि होती है, और उस सत्य की बुद्धि और असत की बुद्धि जिस अक्षर रूप परमात्मा के रहने पर ही होती है, इस अक्षर के, अक्षर को लेकर सद असत बुद्धि होती है। यद द्वारेण, इस परमात्मा के द्वार से ही वे सत असत है, ये दोनों कैसे उपचार को प्राप्त होते हैं, गौण रूप से। उपचार ये तीन गौण रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यानी जीवात्मा के भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, शरीर के भीतर परमात्मा बैठा हुआ है। हमारे शरीर के जो स्थूल पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर है ना, पंचभूतों के द्वारा जो निर्मित शरीर है, उस निर्मित शरीर में जब परमात्मा विराजमान रहता है तो जीवात्मा क्या करता है, यानी व्यवहार करता है। यानी जीव जानता है कि ये यहाँ पर वस्तु है तो सत्य है, दिख रही है, ये वस्तु नहीं है तो नहीं, नहीं असत हो गई। यदि प्राण, शरीर के भीतर प्राण ना हो तो फिर जगत है नहीं है, ये इसका वर्णन नहीं होता। तो इसलिए तो इस जिस अक्षर के माध्यम से, द्वार के माध्यम सत असत का प्रयोग किया जाता है, पारमार्थ रूप से तो कहते हैं कि पारमार्थता तू सद असता परम, तत् कहते हैं परमार्थ, पारमार्थ रूप से तो आप सत और असत से पर हैं। अथवा यहाँ यहाँ परमात्मा है, यहाँ नहीं है। ऐसे गुण, मतलब मंदिर में जैसे सामान कहते हैं ये भगवान का मंदिर है, सामान्य रूप से ये भगवान का मंदिर नहीं, ये मनुष्य का मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है। ये वस्तु, भगवान कहाँ रहते हैं, कि किसी न किसी लोक में रहते होंगे। जो दिख रहे हैं मंदिर में तो रहते ही हैं, लेकिन कहीं ना कोई लोग विशेष में रहते हैं, ऐसा भी वर्णन कर देते हैं, है ना। लोग विशेष में रहते हैं, नहीं दिख रहे तो कह देते भगवान नहीं है, दिख रहे हैं तो भगवान है, ऐसा भी आस्तिक नास्तिक कह देते हैं, है ना। नास्तिकों की तर्क है, यदि होते तो दिखते, नहीं है तो नहीं है भगवान, यदि होते तो दिखते। यदस्ति, यद यद अस्ति तद दृश्यते, यद नास्ति तन्न न दृश्यते तो नास्ति थी। यद दृश्यते तद अस्ति, यद और नास्ति
तो न दृश्यते। यदि होते, यदि चेत भगवान होते तो दिखते। हाँ, जो नेत्रों को विषय बनता है उसको सत कह देते हैं, और जो नेत्रों का विषय नहीं कह बनता वो असत कह देते हैं, एक प्रकार से, है ना। और परमात्मा तो इन दोनों से परे हैं। तो इसे परमात्मा के कारण ही यार सत असत का व्यवहार किया जाता है। परमात्मा के कारण उनका, हाँ, यही उपा अधिष्ठान रूप परमात्मा, इनके कारण ही, ये उपादान भूत परमात्मा के कारण ही तो ये सत असत का व्यवहार किया जाता है ना। वास्तव में परमात्मा सत और असत से पर है। वास्तव में तो परमात्मा कैसे है, सत और असत से पर है। इसलिए पारमार्थिक रूप से तो परमात्मा वह है। हाँ, तो पारमार्थिक रूप से तो ऐसे यहाँ पर क्या ना, तद तद द्वार, ये द्वारण किसके द्वार से, परमात्मा के द्वार से ही, परमात्मा के माध्यम से। तो सत असत का उपचार किया जाता है। उपचार ये तो गौण रूप से प्रयोग किया जाता है कि वस्तु देख रही है तो सत हो गई, जो नहीं देख रही तो असत हो गई। यानी शरीर के भीतर यदि परमात्मा नहीं है, जैसे मुर्दा के भीतर परमात्मा नहीं है, तो उसको क्या मालूम है ये सत है का असत है। उस मुर्दे को तो मालूम ही नहीं है। जब परमात्मा उस सारी मुर्दे के भीतर प्रवेश कर जाता है, तो हाँ, जो वस्तु सामने देख रही है उसको सत कह देते हैं, और जो नहीं देख रही है उसको असत कह देते हैं। इस प्रकार से एक गुण गुण रूप से प्रयोग होता है। वास्तव में परमात्मा तो सत और रस से पर है। अब उसी प्रकार से भगवान को लेके, और और दूसरी बात है, अरे जो नास्तिक भी यही वर्णन करते हैं कि यदि परमात्मा परमात्मा है ना, परमात्मा को विषय में नास्तिक कहते हैं, यदि आपका परमात्मा होता तो दिखता, यदि आपका परमात्मा होता तो दिखता, और इसलिए होता तो दिखता, तो दिख नहीं दिख रहा इसलिए नहीं है ना। यदि होता तो दिखता और नहीं देख रहा है, इससे सिद्ध होता कि आप परमात्मा नहीं है। ऐसा भी व्यवहार करे तो किसके माध्यम से होता है, वो भी ईश्वर के माध्यम से ही आत्मा की सत्ता को लेकर के ये प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वो जो भी नास्तिक वाला व्यक्ति के भीतर भी परमात्मा विराजमान है ना। तो इस प्रकार से, तो यत्र अस्ति यद दृश्यते तदस्ति, न दृश्यते तन्नास्ति। तो ये जो व्यवहार है ये भी परमात्मा के माध्यम से ही होता है। इसलिए परमात्मा तो सत असत से पर है। वास्तव में उसको गीता में पहले वर्णन कर दिया। यद अक्षरम वेद विदो बनती, जिसके विषय में अरे वेद वेत्ता लोग कहते हैं, सर्वे वेदा यद पदम आमनंती, जो सारे जो वेद हैं जिस पद को वर्णन करते हैं, किसको, परमात्मा रूप पद को वर्णन करते हैं सारे वेद। ब्रह्मचर्यम से यद वदंती, ये कठोपनिषद का वाक्य है। कठोपनिषद का यही तो वाक्य है। सर्वे वेदा यद पदम अवनंती, सारे वेद है, इन चारों वेद जिस पद को कहते हैं, वो पद कौन से अक्षर है। वो अक्षर कौन है, के तत् तत्त्वम एव है, जो अक्षर है सारे वेद जिस पद को कहते हैं वह तुम ही हो। नान्य द्वितीय अभिप्राय, आपसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। आपसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, इस प्रकार से कहा अर्जुन ने। यानी जो वेदों में जिस पद को कहते हैं, सर्वे वेदा यद पदम अपनंती, ये कठोपनिषद का वाक्य है ना। तो कहते हैं यद अक्षरम वेद विद्वंती, तो वेदों को जानने वाले ऐसा कहते हैं वे अक्षर को, वो अक्षर कौन है भाई, फिर वो अक्षर तुम ही हो। तत्तमेव तत्तमेव, वे अक्षर तुम ही हो, न अन्य, और कोई दूसरा अक्षर नहीं है, इति अभिप्राय, इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। नहीं, आपको छोड़कर कोई दूसरा अक्षर है ही नहीं है। न चरत इति अक्षरम, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षर आप ही हो। इस प्रकार से वर्णन किया कि पुनरअपि स्तौति, पुनः अर्जुन स्तुति करता है श्रद्धा से युक्त होकर के। तो उसको लेकर 38वें श्लोक का पाठ करते हैं।
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम आदि देव पुरुष पुराण, तुम ही आदि देव, देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव हो। तुम ही सभी के देव हो, आदि देव हो एंड मूल हो। पुरुष से पुरी में शयन, पुरी सेनापति पुरुष, पुरी में शयन करने से पुरुष कहलाते हो। और पुराण है चिरंतन हो। तुम ही आदिदेव हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही पुराण हो। और तुम ही कैसे अस्य विश्वस्य परम निदानम, संपूर्ण जगत जिसमें जाकर लय होता है वही कारण भी आप ही हो। वेत्तासी, तुम ही सभी को जानते हो। न तस्ति वेत्ता, ये श्वेतास्तर उपनिषद में आता है, वेत्तासी केवल उपनिषद में आता है। वेद भी तुम ही हो, जानने योग्य भी तुम ही हो, और परम धाम भी तुम ही हो। तुम ही सभी को जानने वाले हो, तुम ही वेद हो, जानने योग्य। पर जीवात्मा किसको जाने, कि आपको ही जानने, आपको ही जाने। ने सामान्य रूप से तो एक दूसरी वस्तु को जानते हैं, लेकिन जब जानने योग्य है विशेष रूप से तो वह आप ही हैं। परम धाम कौन है, आप ही हैं। स्वरूप यद परम पदम, जो परम धाम है वैष्णव पद आप ही हो। तो यह ततम सर्विदम अनंत रूप, हे अनंत रूप, हे संपूर्ण जगत है, विश्व है, तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त है। एन जीव के रूप में तुम ही गए हुए सभी के भीतर है, इस रूप से। इसलिए संपूर्ण जगत भूतों के माध्यम से, चेतन के माध्यम से संपूर्ण जगत आप ही व्याप्त करके रहते हैं, इस प्रकार से कहा अर्जुन ने। अब भगवान भास्कर इस श्लोक का व्याख्यान करते हैं कि तुम आदि देवो, तुम ही आदि हैं, जगत सृष्टत्वात्, जगत का सृजन करने से तुम ही आदि देव हो। पुरुषा यानी पुरुषेनात्, पुरुष के रूप में पुरुषेन करने से पुरुष कहलाता है। पुराण शब्द का अर्थ चिरंतरस है। पुराण शब्द का दूसरा अर्थ भी है पुरा एव नव, पूरा होता हुआ, पुरा एव सन नव, तो पुराना होता हुआ भी, पुराना, पुरा एव नव, पुराना होता हुआ भी नव कहलाता है, नया है इसलिए पुराण है। एक तो इतिहास भी है पुराना है, और पुराना होता हुआ भी नया कहलाता है ना। पुराना होता हुआ भी नया कहलाता है, इसी पुराण है। तो यहाँ पर कैसे चिरंतन से, चिरंतन हो, पुराण है चिरंतन। त्वमेव, तुम ही पुराण हो, और तुम एव अस्य विश्वस्य परम प्रकृष्टम निदानम निदीयते अस्मिन् जगत सर्वं महाप्रलयादौ इत्यर्थः। तुम ही अस्य विश्व के परम निदान हो। तो परम निदान का अर्थ है परम प्रकृष्टम निदानम, निदीयते, नितराम प्रकृष्ट रूप से, निदानम निदीयते, नितराम उससे उसमें जाकर लीन हो जाता है। अस्मिन, इस अधिष्ठान रूप में संपूर्ण जगत है। किसमें, महाप्रलय आदि में। तो महाप्रलय आदि में संपूर्ण जगत क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। इसलिए आप कैसे हैं, क्या होते हैं, मेरे निधान इन कारण कहलाते हैं। जैसे हम किसी न किसी पर जा कर के बैठते हैं तो आधार, वो हम जिस पे बैठते हैं वो आधार हो गई। उसी प्रकार से महाप्रलय में संपूर्ण जगत आप में जाकर लीन हो जाता है, जी आप निधान कहलाते हैं। किंचा और भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, भाई जगत का सृजन तो हिरण्यगर्भ कहलाता है, जगत का सृजन कौन करता है, हिरण्यगर्भ कहलाता है। तो कैसे आप कहते हैं कि मैं जगत का श्रेष्ठा हूँ, कि नहीं, हिरण्यगर्भ की आप करते हैं, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति करने वाले भी आप हैं, इसलिए आप ही संपुराण हैं, चिरंतन हैं। और महाप्रलय में भी, और अन्य महाप्रलय में भी कैसे आप समाप्रलय में जा करके जग संपूर्ण जगत आप में जाकर लीन होता है। और दूसरा कौन सा है,
आदौ, आदि शब्द आए ना तो अवान्तर प्रलय भी, अवान्तर प्रलय महाप्रलय में तो होता ही है, अवान्तर प्रलय में भी आप में ही जगत लीन होता है। ब्रह्मा जी सो जाते हैं, तो फिर जगत जीव कहाँ से चले जाते हैं, आप में जाके लीन होते हैं, इस प्रकार से। किंचा और भी कहते हैं, किंचा और भी कहते हैं, ईश्वर का उभयता रूप से कारणत्व है, सर्वज्ञत्व साधित है। ईश्वर सर्वज्ञ भी है और उभय प्रकार से कारण है, चेतन रूप से और जड़ रूप से अभिन्न निमित्त कारण है ईश्वर, इस प्रकार से। तो कहते हैं, और इस हेतु से भी ईश्वर कारण है कि जानने वाला भी ईश्वर है और जनाने वाला भी ईश्वर है। जानने वाला भी ईश्वर है और जनाने वाला भी ईश्वर है। जानने योग्य भी ईश्वर है और जानता भी ईश्वर है, इस हेतु से भी आप ही कैसे कारण है। किंचा वेत्तासी वेदितासी सर्वस्य एव वेद्य जातस्य, कहते हैं वेत्तासी यानी वेदितासी, आप ही संपूर्ण जगत को जानने वाले हैं, जानते हैं। सर्वस्य एव वेद्य जावतस्य, जितना भी वेद समुदाय दिख रही है, जितना भी वेद समुदाय दिख रहा है, यानी घट पट मठ आदि जो दिख रहे हैं, वो जो वेद समुदाय हैं, वो सभी को आप जानते हैं। ऐसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो भी दृश्य पदार्थ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा वो दृश्य हो जाता है, वेद हो जाता है। ऐसे वेद समुदाय को पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, पांच कर्म है, पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा आप सभी वेद समुदाय को जानते हो। और कहते हैं इस आप सभी को जानने वाले होते हैं। ऐसे एक जीव आत्मा तो कुछ ही को जानता है, लेकिन आप सभी को जानते हैं, सर्वज्ञ होने के कारण है। और यच्च वेद्यम विदन आहार्यम च तच्चासी, तो कहते हैं आप ही दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं, यानी हर कोई व्यक्ति जाने किसको जाने, ईश्वर को जाने, इसलिए वेदन के योग्य हैं, आप ही वेदन करने के योग्य हैं। जैसे इंद्र आदि देवता, इंद्र आदि देवता वेदन के योग्य नहीं है। इंद्र आदि जो देवता हैं वो तो एक देश भाग है। कैसे हैं वो, एक संपूर्ण रूप से आत्म रूप से जानने योग्य नहीं, बल्कि उपासना के लिए, मतलब अरे भिन्नता रूप से उपासना के लिए, फल की प्राप्ति के लिए तो उपासना कर सकते हैं इंद्र आदि देवता की, किंतु आत्म रूप से जानने योग्य तो परमात्मा ही है। अभिन्नता रूप से जानने के लिए तो परमात्मा ही, क्योंकि अब परमात्मा और स्वरूप है संपूर्ण जीवों का, इसलिए जानने योग्य परमात्मा है। और कहते हैं परम च धामा परम पदम वैष्णवम, ये आप ही परम धाम है, परम पदम है, वैष्णव है। तो कहते हैं यद परम पदम तदपि त्वमि, जो परम पद है वह भी आप ही हैं। तो या ततम व्याप्तम विश्वम समस्तम अनंत रूपो, अनंत रूप अंतो न विद्यते तव रूपाणाम, कहते तुया तुम्हारे द्वारा ही, ए ततम एन व्याप्तम, कौन, विश्वम संपूर्ण जगत व्याप्त तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त है। समस्तम, समस्त जगत को आपने व्याप्त करके रखा है। हे अनंत रूपो, हे अनंत रूप है। अंतो ना विद्यते तब रूपाणाम है, आपके रूप का कभी भी अंत नहीं होता, इसलिए अनंत रूप है। आपका एक ही रूप थोड़ी है इसलिए अंत हो जाए, आपका एक ही रूप नहीं है इसलिए अंत हो जाए, इसी अनंत रूप है। यानी ब्रह्मांड में जितने भी रूप परमात्मा के रूप हैं, श्री हे अनंत रूप है, ऐसा आपने वर्णन कर दिया है। और क्या, तो सम परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं है, नाम रूप है ना। उपाधि को लेकर के नाम रूप संज्ञा होती है, वास्तव में नाम रूप से रहते परमात्मा, वास्तव में नाम रूप से रहित परमात्मा चिंतन करने के योग्य है ना। नाम उपाधि को लेकर नाम रूप संज्ञा होती है उसकी, यदि वो भी जो उपाधि को लेकर के होती है वो भी दिव्य ही है, परमात्मा का रूप है, सामान्य तो है ही नहीं है। विराट रूप का दर्शन है, अरे हिरण्यगर्भ का दर्शन है, ईश्वर का दर्शन है, ये भी दिव्य ही है, ये भी कम थोड़ी है। और नाम रूप जितना भी है वो भी परमात्मा के नाम और रूप है, परमात्मा का रूप और परमात्मा के नाम में कल्याणकारी होता है। वो इसलिए एक एक कल्प का ही उसका नाम रूप थोड़ी है, अनेक कल्पों में सृष्टि होती रहती है, नाम रूप धारण करते रहते हैं, इसलिए अनंत रूप वाला हो गया वो। अनंत रूप, अनंत अंत रूप वाला नहीं है। जैसे कुछ वस्तु का, जैसे हम लोगों का तो एक ही रूप रहा एक शरीर में, तो परमात्मा का तो ऐसा नहीं है, हर हर कल्पों में अलग अलग रूप धारण कर लेता है।
इस प्रकार से तो नाम रूप वाला है, अनंत रूप वाला है, ऐसा वर्णन किया। और उसे ही के सारे रूप इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु दिख रहे हैं, ये उसी परमात्मा के रूप है, इसी अनंत रूप वाला हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ पर कल करेंगे। आज शंकराचार्य भगवान